जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं डे हाई ब्रेकआउट्स पे जो है हम लोग कैसे इंट्राडे का ट्रेड कर सकते हैं और वहां पे आपका क्या सबसे पावरफुल पॉइंट्स एक तरह से कह सकते हैं या फिर पावरफुल स्ट्रेटजी या आपका व्यू क्या होना चाहिए वो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये देखिए, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, क्योंकि ये जो आपने पॉइंट्स अभी सुनने वाले हैं ये पॉइंट्स आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया हुआ था लगभग 1-2 महीना 3 महीना पहले आपने उसी में सुना होगा। लेकिन दोस्तों आज जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा डीप में हम लोग एनालिसिस करेंगे और पूरा डेप्थ में उसको जो है हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को डे हाई या फिर डे लो पे जो है इंट्राडे में कैसे हम लोगों को ट्रेड का एक्चुअल में जो व्यू होता है वो कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि आपने आज से पहले बहुत सारे स्ट्रेटजी देखे होंगे कि ये ब्रेक किया, हमने सीधा एंट्री ले लिया या फिर ये स्ट्रेटजी लगा दिया मूविंग एवरेज, बहुत सारी चीज़। लेकिन मैं आपको आज प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड पे एक्चुअल में जो प्रिंसिपल बताऊंगा वो प्रिंसिपल आप अपने सारी स्ट्रेटजी पे अप्लाई कर सकते हैं। आप हर चीज़ को जाकर के वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर आपका इक्विटी हो, इंडेक्स हो या फिर ऑप्शंस हो, किसी में भी आप जाकर के अप्लाई करके टेस्ट करिएगा, आपको रिजल्ट सेम दिखेगा। क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है, ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा, डे हाई और लो। आपका डे हाई और यहाँ पे जो है हम लोग बात करने वाले हैं डे लो के ऊपर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला पॉइंट्स को। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स है तो आपको एक चीज़ सोच करके पहले चलना पड़ेगा कि उसका जो मान लीजिए कि ये जो प्रीवियस डे का, मान लीजिए कि ये एक कैंडल है, ये प्रीवियस डे का मतलब पिछला दिन का जो है क्लोजिंग है। ठीक है, अब ये जो कैंडल है ये ग्रीन है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये कैंडल जो है आपका ग्रीन है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, देखिए इसका जो हाई ब्रेकआउट्स होता है, ये हाई ब्रेकआउट्स पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड का व्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं जो इसका क्लोजिंग पॉइंट है, हम लोग क्या करेंगे, ये क्लोजिंग पॉइंट्स को पकड़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यदि मान लीजिए कि एक बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे जो है ये क्लोज हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पिन इतना, ऐसा नहीं कि पिन इतना बड़ा हो जाए, कैंडल बॉडी से ही बहुत बड़ा हो जाए। तो ऐसे कंडीशंस में क्या है, फिर उसका रूल्स जो है अलग वहाँ पे लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये क्लोजिंग पॉइंट है इसको हम लोग पकड़ेंगे। अब देखेंगे जो अगले दिन मार्केट ओपन होने वाला है इसको क्या करेंगे, ये इसको मार्क कर लेंगे और हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा लेंगे। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। ऐसे में क्या होता है, जब आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके देखेंगे, अब मान लीजिए कि मार्केट इसके आसपास से ओपन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में आपका मार्केट ये पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे या तो हो सकता है कि आपका यदि ये वाले दिन में रेंज बना होगा ये पिन के इसके बीच में तो यहाँ पे रेंज बन जाएगा, या फिर यहाँ पे जैसा सिनेरियो बना होगा ना आपको सेम सिनेरियो यहाँ पे जो है बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप सारे चार्ट्स एनालिसिस कर लीजिए, जितने भी 4000 स्टॉक्स है ना, यदि जिसमें वोलेटिलिटी है सारे के सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करके आप देख लीजिए, आपको रिजल्ट जो है लगभग सेम मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार रेंज बना देता है, कई बार अलग अलग सीन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको जो ट्रेड का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, देखिए यहाँ पे यदि गैप अप भी हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं, गैप अप भी होता है तो इसके आसपास आता है तो आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई पैटर्न बनने चाहिए। अब मान लीजिए कि इसके बीच में इतना डिफरेंट है कि मैं अब इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। ऊपर मान लीजिए कि इसको हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, इधर हमने मार्क कर लिया कि ये जो है इसका ये क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स है इसका। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे कंडीशन में कई बार क्या होता है, पिछले दिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से जो है ये बना हुआ, इस तरह से मार्केट गिर रहा होगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ से भी मार्केट ओपन हुआ ना, या कहीं से भी मार्केट मान लीजिए इसी के अंदर से ओपन हुआ, तो ऐसे में यह हो सकता है कि ये रेंज को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दे, ये रेंज को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट कर दे और बाद में चल करके इसका जो है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में यदि इस तरह से सिनेरियो बन रहा है तो इसका मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो आप रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं से भी ओपन हो गया, अब देखिए बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं हो जाना चाहिए, आपका वोलेटिलिटी की रेंज के अंदर ही रहना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि इसके आसपास कहीं से ओपन होता है तो ऐसे कंडीशन में या तो डब्ल्यू पैटर्न बने ब्रेकआउट हुआ आप एंट्री कर सकते हैं, सिमेट्रिकल पैटर्न बने ब्रेकआउट हुआ आप एंट्री कर सकते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सेम कंडीशन मान लीजिए कि ये लो है, इसके आसपास से यहाँ पे एम पैटर्न बनता है आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बनता है शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बेरिश पैटर्न जो भी बनेंगे वहाँ पे आप शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। सेम आपका लो के आपके जो
मान लीजिए कि रेड कैंडल क्लोज होता है आपका डेली लो के आसपास जब मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पे ओपन होता है अगले दिन, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड। तो सेम कंडीशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही चीज़ें आप लागू कर सकते हैं। इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए उसमें। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी पैटर्न्स बन सकते हैं, कोई भी सिनेरियो हो सकते हैं, ओपन सिमेट्रिकल पैटर्न्स या कुछ भी बन सकते हैं। तो ऐसे में मान लीजिए कि कोई यदि बहुत बड़ा सा पैटर्न बन गया तो ऐसे में ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद आप एंट्री करिए। मान लीजिए कि बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बन गया तो ऐसे में फिर रिट्रेसमेंट के बाद डब्ल्यू पैटर्न का करिए। यदि मान लीजिए कि छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न है, ब्रेकआउट हुआ, आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है, यदि गैप अप भी यहाँ से ओपन हो जाता है और इस तरह से करते हुए यहाँ पे आ जाता है और फिर बाद में इस तरह से ब्रेकआउट होता है और उसका रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। यदि धीरे धीरे यहाँ पे गिर रहा होता है तो कई बार तो ब्रेकआउट होता है, कितना बड़ा कैंडल बन जाता है कि फिर आपको एंट्री का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घर पर नहीं है। बाद में देखिए कि यदि रिट्रेसमेंट करता है तो फिर आप वहाँ से जो है बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे में देखिए जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट्स होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट का रिट्रेसमेंट हो या फिर इस पॉइंट के आसपास आए मार्केट, या मान लीजिए कई बार गैप ओपन होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंट होता है इसके बीच में और यहाँ पे बाद में थोड़ा ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करता है, तो फिर आप यहाँ से एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ से गैप ओपन हुआ और इस थोड़ा ऊपर जाकर के डब्ल्यू पैटर्न बना है तो आप यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया तो आपका ब्रेकआउट्स के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसके ऊपर करेंगे ना, गैप थोड़ा सा डिफरेंट आधा 1% के आसपास होता है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे 1:1 का ही ट्रेड करना चाहिए मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि इसके आसपास से एक्चुअल में स्टार्ट होता है तो फिर आप 1.5 के रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं या फिर 1:2 का रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे देख करके, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए रिवार्ड रेशियो वाला वीडियो देख लीजिएगा यदि समझ नहीं आता। मान लीजिए कि 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है तो 1000 रुपये का टारगेट है आपका, ठीक है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 100 रुपये का टारगेट है, 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 200 रुपये का टारगेट है, तो इसका मतलब 1:2 हुआ, ठीक है। इस तरह से रिवार्ड रेशियो का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है व्यू क्रिएट करके चलना है और जब हाई को ब्रेक करेगा तो उस हिसाब से और लो को ब्रेक करेगा तो उस हिसाब से। देखिए मैं यहाँ पे लो का दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे ये बन गया रेड कैंडल और यहाँ पे देख लीजिए। अब मान लीजिए कि इसके आसपास से मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए यदि एम पैटर्न बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पे बनता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। कोई भी बेयरिश पैटर्न, अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो ऐसे में कभी कभी इधर ऊपर आकर के ही बनता है, वहाँ पे भी सेम कंडीशन यहाँ पे इसके आसपास से बन सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे जा करके यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पे कुछ भी सिमेट्रिकल पैटर्न बने तो आप शॉर्ट कर सकते हैं छोटा सा। अब मान लीजिए कि बहुत बड़ा यहाँ पे एम पैटर्न बन गया तो फिर क्या करना, फिर ऐसे कंडीशन में इसका रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर शॉर्ट करिए। यदि बड़ा बन गया, लेवल्स बहुत बड़ा हो गया तो आपको एम पैटर्न्स या फिर जो भी पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं उसका रिट्रेसमेंट होगा ब्रेकआउट के बाद, तब जाकर के आपका एक्चुअल में जो यहाँ से ट्रेड होंगे ना वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। यदि आप मान लीजिए कि ऐसे में जाकर के ट्रेड करेंगे, वहाँ पे यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, बाद में पता लगा ये रिवर्स होकर के ऊपर चला गया ऐसे में, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो जो बड़े एक तरह से कह सकते हैं कि जो बड़ा रेंज क्रिएट कर देता है ना, ऐसे में फिर ये आपका साइडवेज हो सकता है, या मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया तो उसका ब्रेकआउट ऊपर भी हो सकते हैं, बाद में चल करके वो जो है नीचे आएगा तो फिर वहाँ पे आप जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो वो आपके लिए एक समस्या बन जाएगा। आप कहेंगे कि फिर ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है एक, देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट इसको ऐसे डाला है जो हमारे लिस्ट में है, ऐसे डालेंगे आप उसके परसेंटेज में तो ये टॉप लूजर और टॉप गेनर जो है आपके सामने आ जाएगा, जितने भी स्टॉक्स है आपकी लिस्ट में। तो इधर देखिए ये अच्छा पावर ग्रिड का तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ ना, ऊपर से ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कैंडल बन गया है। यदि मैं इसको 5 मिनट का चार्ट में डाल दूँ और उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से डालूँ तो फिर आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यदि मैं इसके सारे दिन का जो है एक एक करके मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकआउट पॉइंट से मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये पॉइंट, ये ब्रेकआउट से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद से क्योंकि ज़्यादा टेस्ट करना तो फिर वो हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे क्लोज हुआ ये वाले दिन। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस दिन का जो है देखिए यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये वाला जो है इसके आसपास ये रहा, ये कैंडल है।
अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हाई बना हुआ है और इसी के आसपास देखिए क्लोज यहाँ पे हो रखा है वो वाले दिन। देखिए पिछले दिन जो है ये इस तरह से इधर डालेंगे तो ये पिछले दिन का है, इधर ये पिछले दिन का 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए हाई यहाँ तक बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ध्यान से देखेंगे, देखिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप जब अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये एक थ्योरी है। तो आप अभी तो दिखाने के लिए मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ से इसके आसपास से, ये देखिए। अब देखिए यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। अब देखिए यहाँ पे वी पैटर्न बनाया, तो आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स पे एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको और भी ज़्यादा सेफ खेलना है तो फिर ब्रेकआउट्स के बाद आपका एंट्री का यहाँ पे व्यू रहना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। लेकिन ये ब्रेकआउट्स पे जो है क्योंकि बहुत ही छोटा सा है और रेंज भी, अब मान लीजिए कि इतना वी पैटर्न बन जाता तो फिर डब्ल्यू पैटर्न्स के बाद जो है वो रिट्रेसमेंट के बाद जो है उसका एंट्री होता। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है क्लोजिंग भी पिछले दिन का यहाँ पे हुआ है, देख लीजिए ये कैंडल जो है इधर। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए मार्केट्स यहाँ पे जो है उसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पे ये देखिए। अब ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, मार्केट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे जो है फॉल किया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनिए। अब मान लीजिए कि देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो एक कैंडल का यहाँ पे है, लेकिन इसको रिट्रेसमेंट आप नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, यदि इसका ब्रेकआउट होता तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, रिट्रेसमेंट क्या 2-3 एक ही कैंडल में देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ है स्टार्टिंग के। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट होता तो फिर हम कर सकते थे यहाँ पे फिबोनाची लगा करके। लेकिन देखिए ये मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ, यदि इसको जाकर के अच्छे से टेस्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे मान लीजिए कि अब तो के नीचे ही मार्केट उस दिन जो है ट्रेड करता रहा, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। फिर ये हाई को ब्रेक करेगा जो पिछले दिन का है, तब जाकर के आपका ट्रेड जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे आया, उसके बाद ये जो है एक्चुअल में इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये इसको ब्रेक करता तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद छोटा सा एक एंट्री कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए एक्चुअल में यहाँ पे जो है इसको ब्रेक किया यहाँ पे, इसके बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो देखिए मान लीजिए कि एक कैंडल आया और अगले ही कैंडल में वहां पे जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल बना और फिर रेड, उसके बाद फिर ग्रीन बन गया, तो इसको रिट्रेसमेंट आप नहीं कह सकते। फिर ये रिट्रेसमेंट होगा छोटे टाइम फ्रेम, यदि इसके अंदर जाएंगे ना 1 मिनट के चार्ट पे, तो फिर वहां पे आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ऊपर गया है, मैं यदि नजदीक का मैं दिखा दूंगा एक चार्ट। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे 2 कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट और फिर ब्रेकआउट्स होता है। ऐसे कंडीशन में आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हो। और पीछे का देखेंगे तो ब्रेकआउट्स भी हो रखा है, पीछे का जो है जो आपने हाई देखा था ये देखिए इसको ब्रेक कर रखा है ये जो है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि नहीं करना तो फिर छोड़ दीजिए, ऐसा कोई धरफर नहीं है, वो नहीं करना आपको। ठीक है, अब जैसे अच्छा ये वाले देखिए जहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है, देखिए ध्यान से यहाँ पे ही मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बना हुआ है ना, अब मैं इसको 1 मिनट का चार्ट लगा करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपको दिखेगा, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखेगा, लेकिन वो आपको 1 मिनट के चार्ट पे जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ तो बहुत ही छोटा सा, देखिए यहाँ से मार्केट ये हाई से लगातार देखिए कितना कैंडल्स यहाँ बने हुए हैं, कितना देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट, फिर जाकर के इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ ध्यान से देखिए कितना कैंडल यहाँ पे बने हुए हैं, उसके बाद जाकर के मार्केट जो है ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे ये 1 मिनट के चार्ट में दिखेगा, लेकिन 5 मिनट में दिखा, तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट 5 मिनट पे नहीं कह सकते कि एक कैंडल का रिट्रेस वहाँ पे वो ब्रेक सेल हुआ फिर उसके बाद बाइंग आ गया। ठीक है, ये देखिए 1 सेकेंड, तो अभी तो आ ही गया यहाँ पे देख लीजिए ये। अच्छा अभी तक का है, ये देखिए ये 5, अच्छा अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए मैं तो अभी दिखा रहा हूँ आपको इसको टेस्ट करना है। ये देखिए ब्रेकआउट हो रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, उसके बाद मार्केट सीधा गैप ओपन हुआ और रिट्रेसमेंट क्या, देखिए इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया फिर ब्रेक हुआ, तो ऐसे में आप इसको रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बाइंग का व्यू यहाँ से हो सकता है। अब मैं आपको एक एक करके जो है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको छोटा सा नज़दीक का दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट से देखेंगे तो फिर आपको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ऐसे कंडीशन में इधर इसके आसपास से मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है। ऐसे में डब्ल्यू पैटर्न्स मान लीजिए कि बना, उसके बाद फिर ब्रेकआउट्स के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनने के बाद। ठीक है, ऐसे में मान लीजिए कि ऐसा सीन होता है तो आप इस तरह से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं और उसी दिन का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये पॉइंट्स में एंट्री कर सकते हैं। सर यहाँ पे लगेगा,
ऐसे कंडीशन में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको सारे उसमें करने हैं और एक एक करके आप देख लीजिए। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पॉइंट देखिए, अभी तो मार्केट ब्रेकआउट से आप टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है और भी ज़्यादा, ये देखिए मार्केट यहाँ सेल हुआ है तो ये हाई को ब्रेक करेगा तभी जा करके इसके जो है ट्रेड्स होगा, क्योंकि ये एक दिन का ही है। तो ये चीज़ों को जा करके आप जो है जरूर यहाँ पर टेस्ट कीजिएगा और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इस थ्योरी को जो है अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।